अभी आपने हाल ही में एक न्यूज सुनी होगी, उस न्यूज का आर्टिकल था कि 2025 में या 2024 में स्टॉक मार्केट 70% से 90% तक वहां पे आपको क्रैश देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे काफी व्यूवर्स है, काफी ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका ये कहना है कि सर मार्केट अभी के टाइम में देखें तो ऑल टाइम हाई में जो निफ्टी 50 को देखें, सेंसेक्स को देखें, किसी को भी देखें तो ऑल टाइम हाई का रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो हमको रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। लेकिन सर होता क्या है, जब भी मार्केट अप जाता है तो म्यूचुअल फंड से हमको ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जब मार्केट डाउन होता है तो हमारा म्यूचुअल फंड है उस पर इंपैक्ट पड़ता है और हमको नेगेटिव वैल्यू वहां पे देखने को मिलती है। लेकिन सर यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है फिर भी हमको रिटर्न नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारी जो वैल्यू है वो भी हमको रेड कलर में शो हो रही है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, आज की वीडियो में कंप्लीट आपको पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल में जो ये दिक्कत परेशानी आ रही है किस वजह से आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो सिंपली दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको खुद का मेरा इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। सिंपली साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। चलिए हम चलते हैं ग्रो एप्लीकेशन में। देख लीजिए, मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है। ये जो चार्ट है दोस्तों कल का है। देख लीजिए, ऊपर मैं आपको डेट बता देता हूं, आज 28 तारीख है तो 27 तारीख का ये चार्ट है। अब देख लीजिए, अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों तो कल जो मॉर्निंग में ये ओपन हुआ था, ये हुआ था 23,835 से, ठीक है। लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग की देखें तो ये क्लोज हुआ था दोस्तों 24,044 पे। तो कहीं ना कहीं ये 200 पॉइंट से अप आया है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड में हमको पॉजिटिव रिटर्न मिला ही नहीं है। चलिए म्यूचुअल फंड में जाता हूं, डैशबोर्ड में जाता हूं। अब यहाँ पे देख लीजिए, मेरा जो नेगेटिव मेरे को दिखा रहा है वो दिखा रहा है 251 रुपए। अब यहाँ पे देख लीजिए, करंट इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करके वन डे का चेक करता हूं तो क्वांट स्मॉल कैप का है वो 108 रुपए से नेगेटिव है। चलिए सर, क्वांट का तो समझ में आता है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा इसमें काफी दिक्कत परेशानी आ रही है। अभी सेबी और क्वांट की जो एएमसी इन दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर क्वांट वाले को हटा दें तो बाकी हमारे जितने म्यूचुअल फंड है वो भी हमको नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, पहले इस चीज को समझो, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे बड़ी अभी जो प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है वो आ रही है लिक्विडिटी की। अभी म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है वो हो रही है लिक्विडिटी की। अब सर लिक्विडिटी की परेशानी क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि मार्केट में अभी बना हुआ है डर। क्या बना हुआ है? डर। डर का माहौल काफी है। अब किस तरीके का डर है आपने देखा होगा दोस्तों। पहली चीज तो ये, चलिए हम थोड़ा बेसिक से चलते हैं जिससे ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। पहले हम थोड़ा पॉजिटिव बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि मार्केट में ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अगर हम बात करें अप्रैल मई की, अगर हम बात करें अप्रैल मई की, तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल नए अकाउंट जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं? 81 लाख फोलियो क्या हुए हैं, जनरेट हुए हैं, ठीक है। अगर इसमें से हम बात करें दोस्तों मार्च में, अगर मार्च की बात करें तो मार्च के अंत में कितने थे? 17.78 करोड़ टोटल क्या थे? म्यूचुअल फंड के अकाउंट थे। अगर हम बात करें मई के लास्ट की, मई के लास्ट की बात करें तो 18.6 करोड़ क्या हो गई थी? टोटल म्यूचुअल फंड के फोलियो हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे हो गई थी। ये तो पॉजिटिव बात है, कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा है। अब क्या है, इन्वेस्टर अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उसकी जो नॉलेज है वो बढ़ रही है। बिकॉज क्या है, आज के टाइम में देखें तो यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियोस मिल जाती है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से सीख सकते हो, गूगल से सीख सकते हो, टीवी पे भी काफी ज्यादा एड्स आते हैं। उन सभी से इतना इंपैक्ट पड़ा है कि म्यूचुअल फंड में काफी भारी मात्रा में इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके हम विपरीत पे देखें, इसके अपोजिट साइड में अगर हम देखें तो अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के अंदर दोस्तों क्या हुआ है? 13.21 लाख 13.21 लाख जो म्यूचुअल फंड अकाउंट है उनने अपना पैसा है म्यूचुअल फंड से निकाला है। अगर बात करें दोस्तों मई के अंदर की, तो मई के अंदर 14.19 लाख इतने अकाउंट म्यूचुअल फंड से क्या हुए? कैंसिल हुए हैं, ठीक है। अभी कंप्लीट दोस्तों पहले मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा, उसके बाद कंप्लीट वन बाय वन हम डिटेल में बात करेंगे। अब दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं इसकी ईयरली बेस पे, अगर बात करें 2022-23 की, तो यहाँ पे 1.43 करोड़ अकाउंट्स क्या हुए हैं?
म्यूचुअल फंड से पैसा निकला है, इतने अकाउंट एसआईपी के कैंसिल हुए हैं। चलिए थोड़ा इससे पीछे और जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 2021-2022 की, 2021-22 की बात करें तो 1.11 करोड़ क्या हुए, म्यूचुअल फंड अकाउंट क्लोज हुए हैं। तो आप ये चीज देखो, पहली चीज तो अगर फाइनेंशियल ईयर में देखें तो कितना था, 1.11 करोड़ था। लेकिन 2022 से 23 में देखें तो ये आंकड़ा है बढ़ चुका है, 1.43 पे हो चुका है। तो यहाँ पे बात ये आती है, अभी के टाइम में अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो है 88.4% का। कितना है, 88.4% का। मतलब ये है म्यूचुअल फंड के अंदर 100 लोग अगर नए जुड़ रहे हैं तो 88 मेंबर ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वजह से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको थोड़ा बेसिक से हम समझते हैं। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, मार्केट में डर चल रहा है। मार्केट में डर किस तरीके का चल रहा है, देखो पहली चीज तो क्या है, सेबी जितना भी काम करती है वो इन्वेस्टर के हित में करती है। लेकिन कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। ठीक है, तो सेबी ने दोस्तों यहाँ पे एक नियम निकाला था पहले केवाईसी को लेके, केवाईसी को लेके नियम निकाला था। ठीक है, कि आप केवाईसी ऐड कर लो, आपके पैन कार्ड आधार कार्ड वेरीफाई कर लो। लोगों ने नहीं सुनी, इन्वेस्टर ने नहीं सुनी। जब सेबी ने क्या करा, करोड़ों की मात्रा में जो म्यूचुअल फंड अकाउंट थे वो होल्ड कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ, सेबी खुद आगे से झुका और वो जो नियम था कि आप जो पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको सबमिट कराना है, अब कोई जरूरत नहीं है, कराओ तो ठीक है, आप केवाईसी कैसे भी कर सकते हो। अब सेबी ने एक वो हित में काम करा था, बिकॉज क्या होता है, जो हमारा डॉक्यूमेंट से एक पैन कार्ड, ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। आप किसी भी बैंक में जाओ, मतलब ये रहता है, अगर आपका जो पैन कार्ड नंबर है, उस पैन कार्ड नंबर में अगर आप सीए को भी दोगे तो उस पैन कार्ड नंबर से कंप्लीट आपकी डिटेल निकल जाएगी कि आपका किस किस बैंक में अकाउंट है, आपने कहां कहां पैसा इन्वेस्ट करा है। ठीक है, तो सेबी ने एक अच्छी चीज करी थी, लेकिन क्या हुआ, उसको भी इन्वेस्टर ने गलत साबित करा। और वहां से सेबी ने जब म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्ड करे तो क्या हुआ, काफी इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना शुरू कर दिया। पहली चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज क्या हो गई दोस्तों, सेबी रेगुलर बेस पे नई नई अपडेट लेके आता रहता है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो क्या इन्वेस्टर कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, बोले यार एक तो हम सेफ जोन को देख के, अगर हम में इतना दिमाग होता तो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते। हम तो ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड है, इसमें हमको ज्यादा एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सेबी इसके अंदर भी नए नए नियम लेके आता है। अब सेबी का जो सबसे बड़ा नियम ये था कि अगर 3 महीने तक कंटिन्यू आपकी एसआईपी है, उसको अगर आप स्किप करते हो, पे नहीं करते हो, रोक के रख देते हो, तो चौथे महीने से आपकी जो एसआईपी है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। अब इन्वेस्टर को इस चीज का इतना डर लगा, उनने क्या करा, उनकी जो एसआईपी है रेगुलर बेस पे पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो आंकड़ा दिख रहा है वो दिख रहा है मई का। ये अप्रैल और मई की बात है, लेकिन कहानी दोस्तों शुरू होती है हमारी 2023 से। 2023 से कहानी शुरू होती है। अगर आप 2023 की बात करो तो म्यूचुअल फंड में जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया था वो किस कैटेगरी ने दिया था, वो दिया था स्मॉल कैप की कैटेगरी ने। काफी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लार्ज कैप वाले, मिड कैप वाले, जिनने किसमें स्विच करा था, स्मॉल कैप के अंदर करा था। तो स्मॉल कैप का जो इन्वेस्टमेंट था काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब सेबी ने क्या करा, दिसंबर जनवरी के बीच में जब चेक करा कि भैया लोग बाग जो निफ्टी 50 की 100 टॉप की कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, उसमें विश्वास ना जता के स्मॉल कैप में अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। जब कंप्लीट चेकिंग चली तो सेबी ने क्या करा, एक रिपोर्ट मांगी थी स्मॉल कैप से, जिसका नाम था स्ट्रेस टेस्ट की। अब स्ट्रेस टेस्ट की जब रिपोर्ट मांगी, ठीक है, तो क्या हुआ था पोर्टफोलियो में, जैसे मान लीजिए स्मॉल कैप में 65% पैसा फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वहां पे क्या था, 80% पैसा स्टॉक क्या होता है स्मॉल कैप में लगा हुआ था। तो इसी को लेके क्या हुआ था, जो होल्डिंग है वो काफी ज्यादा चेंज हुई थी। फिर इन्वेस्टर ने क्या करा, अपना पैसा निकाला, लार्ज कैप में डाला, मिड कैप में डाला, ठीक है, और काफी इन्वेस्टर ने पैसा निकाला। तो वहां से 2023 से ये कहानी शुरू हुई थी जो 2024 तक चली। एंड अभी के टाइम में बात करें तो 2 रीजन मैंने आपको बता दिया, पहले केवाईसी वाला जो हुआ था, और सेकंड नंबर पे जो सेबी की रेगुलर बेस पे अपडेट आती है। इससे क्या हुआ, मार्केट में एक डर का माहौल काफी बना है, क्योंकि क्या है, सेबी ने नए नए नियम निकाले हैं, इसलिए काफी इन्वेस्टर परेशान होकर म्यूचुअल फंड अकाउंट है उसको कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे कारण निकल के आता है, अभी आपने हाल ही में एक न्यूज सुनी होगी, उस न्यूज का आर्टिकल था कि 2025 में या 2024 में
स्टॉक मार्केट 70% से 90% तक वहां पे आपको क्रैश देखने को मिलेगा। अब क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों का इन्वेस्टमेंट है लाखों का, करोड़ों का। अब ऐसे इन्वेस्टर है वो काफी ज्यादा डर चुके हैं और रेगुलर बेस में अपना पैसा है वहां से रिडीम करने लग गए। इस वजह से क्या हुआ, मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आई, इस वजह से क्या है हमको रिटर्न नहीं मिला। देखो आगे कंप्लीट आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट अब जा रहा है फिर भी रिटर्न क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों देखो थोड़ा बेसिक आपको समझना पड़ेगा। चौथे नंबर पर बात करें तो अभी हाल ही में क्या हुआ, तो दोस्तों इलेक्शन का रिजल्ट आया था। अब दोस्तों क्या है, म्यूचुअल देखो स्टॉक मार्केट की एक खासियत होती है, स्टॉक मार्केट में अगर आपने सोचा है कि ये होने वाला है, ठीक है, अगर पूरी दुनिया जैसे मान ली 50% दुनिया के मेंबर हैं वो ये बोल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट कल अप जाएगा, तो मार्केट है ना वो 4 कदम आपसे आगे रहता है, वो मार्केट उस दिन अप जाएगा ही नहीं, मार्केट अपोजिट जाएगा। जैसे 4 जून को था, सबने बोला था कि मार्केट ऑल टाइम हाई रहेगा, इस टाइम इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगा लो, रिटर्न मिलेगा। लेकिन क्या हुआ था, 4 तारीख को नेगेटिव गया था। तो उसी को लेके भी क्या हुआ था, जो वो क्रैश आया था, काफी बड़ा क्रैश आया था, वहां पे भी म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा पैसा निकलना शुरू हो गया था। अब यहाँ पे बात आती है, अभी हमारे पास जो डेटा है वो मई का है, ठीक है, लेकिन अभी चल रहा है सर जून, जून का भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। लेकिन जून का जब हमारे पास डेटा आएगा तो यहाँ पे जो आपको ये फिगर देखने को मिल रहा है ना, इससे काफी ज्यादा वो फिगर होगा। अब क्यों होगा, पहले इस चीज को समझो। अब क्या होता है, जैसे मान लो 100 मेंबर है जिसने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा, मान लो टोटल जो पैसा इन्वेस्ट हुआ वो 1 लाख रुपए हुआ। 100 मेंबर हैं जिनने टोटल पैसा 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर जमा कराया। अब ये 1 लाख रुपए किसके पास गया, फंड मैनेजर के पास गया। अब फंड मैनेजर क्या करेगा, ये 1 लाख के टुकड़े करेगा और जो इसके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट में क्या कर देगा, उनको इन्वेस्ट कर देगा। अब स्टॉक मार्केट है वो रेगुलर बेस पे आपने देखा होगा ऑल टाइम हाई जा रहा है, अभी के टाइम में भी हाई जा रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड से हमको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया मार्केट में क्या डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मार्केट 70% 90% तक उसमें क्रैश आ सकता है। सेबी के नए नए नियम हो गए, अभी जो इलेक्शन आए थे उसकी वजह से क्या मार्केट क्रैश गया, तो काफी लोगों ने पैसा निकाला। एंड कितने ही ऐसे मेंबर हैं, कितने ही ऐसे व्यूअर्स है, कितने ही मेंबर हैं, ठीक है, कितने इन्वेस्टर हैं जिनका गोल है वो अचीव हो चुका है, उनने भी अपना पैसा म्यूचुअल फंड से निकाला है। तो क्या होता है, जब म्यूचुअल फंड से रेगुलर बेस पे पैसा निकलेगा, अब मान लो 100 लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा, 100 में से 40 लोगों ने पैसा निकाला। अभी 40 लोगों ने पैसा निकाला है तो नॉर्मल सी बात है, 40 लोगों का जो पैसा है ना वो फंड मैनेजर कहाँ से देगा, इसने जिस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहां से देगा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये पैसा वहां से निकालेगा एंड जब स्टॉक में जब इसको पॉजिटिव रिटर्न मिला है तो ये पॉजिटिव रिटर्न से ही तो ये भरपाई करेगा जो लोग पैसे निकाल रहे हैं। इसलिए क्या होता है, हमको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं रेगुलर बेस इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, अपना पैसा रिडीम कर रहे हैं, इसलिए फंड मैनेजर है वो एक स्टेबिलिटी उसको नहीं मिल पा रही है, उसको रेगुलर बेस पे उसका जो इन्वेस्टमेंट है, जो उसने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां से उसको पैसा निकालना पड़ रहा है। इसलिए क्या स्टॉक मार्केट पॉजिटिव जाते हुए भी आपको नेगेटिव वैल्यू वहां पे देख के दे रहा है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि सर म्यूचुअल फंड के अकाउंट है, अगर वो कैंसिल हो रहे हैं तो म्यूचुअल फंड के नए अकाउंट भी तो जुड़ रहे हैं सर, तो इसका क्या होता है। देखो क्या होता है, आज म्यूचुअल फंड के जब अकाउंट कैंसिल होते हैं तो क्यों होते हैं, देखो पहली चीज तो ये है, मान लीजिए आज मेरा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं, अब मेरा गोल है मुझे 25 साल 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मैं मेरी एसआईपी कैंसिल करूंगा तो नॉर्मल सी बात है मेरा गोल अचीव हो जाएगा, तो मेरी जो वैल्यू रहेगी वो करोड़ों की रहेगी, लाखों की रहेगी, ठीक है। एंड मान लीजिए अगर मार्केट में मुझे डर लग रहा है, मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है, मुझे रिटर्न भी मिला है उस पर, तो मेरी वैल्यू कितनी होगी, लाखों में होगी, ठीक है। तो जो म्यूचुअल फंड से एसआईपी कैंसिल होती है, लमसम कैंसिल होता है, उसका जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, लाखों करोड़ों की रहती है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर जो नया पैसा आता है, म्यूचुअल फंड के अंदर जो नया पैसा आता है, जो नए फोलियो जनरेट होते हैं, वो एसआईपी कितने की कराएंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर नए एसआईपी अकाउंट ओपन करोगे, कितने की एसआईपी कराओगे, 10,000 20,000 50,000 लाख, इससे ज्यादा की नहीं करा सकते। इसलिए क्या होता है, म्यूचुअल फंड में नया पैसा कम आता है और पुराना पैसा ज्यादा निकलता है, इसलिए मार्केट में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। बिकॉज मार्केट क्या डरा हुआ है, मार्केट में काफी ज्यादा अभी डर का माहौल बना हुआ है। और उसी को लेके दोस्तों अगर हम देखें तो अभी ग्रो एप्लीकेशन की तरफ से एक आया था,
अभी देखे तो क्वांट की तरफ से एक और आया है। तो क्या है दोस्तों, रेगुलर बेस पे ये चीजें चलती रहती है, इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं डर लगता है और वो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना शुरू कर देता है। अब क्या होता है, 100 इन्वेस्टर हैं, 100 इन्वेस्टर में से 40 ने भी अपना पैसा निकाला ना, तो नॉर्मल सी बात है, फंड मैनेजर को उन 40 को पैसा देना पड़ेगा। अब ये 40 को पैसा कहां से देगा, उन स्टॉक से निकाल के देगा जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर स्टॉक से ही पैसा निकल जाएगा तो अगर स्टॉक मार्केट पॉजिटिव जा रहा है तो भी क्या है, आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। बिकॉज क्या है, जो 40 लोगों ने पैसा निकाला उसको पैसा देना है, तो नॉर्मल सी बात है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो आएगी। बिकॉज कोई सा भी फंड हो, म्यूचुअल फंड हो, वो 5% से ज्यादा कैश होल्ड लेके नहीं चलता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके की दिक्कत परेशानी है, मार्केट ऑल टाइम हाई है फिर भी हमको पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।